और देह को आदमी मेरा मानता है, ये मेरा देह है। तो वास्तव में देह में जो अहम भाव है और देह में जो ममता है वो भी फाल्स है, किसी का देह नहीं है। यह एक देह को कई लोग मेरा मेरा कहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से मरने तक उसको, उसके शरीर को कई लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। कई लोगों का है लिस्ट है, गिनाया गया है। तो प्रथम कह रहे देह किमन धातु स्वम, क्या यह शरीर अन्न दे करके पोषने वाले का है? जो व्यक्ति अन्न दिया है, भोजन दिया है जन्म से, तो कहेगा कि मैंने इस शरीर को पोसा है इसलिए शरीर मेरा है। तो इस पर माँ कह सकती है कि नहीं, मैंने इसको अपने पेट में पाला है इसलिए मेरा है। तो क्या ये माता का शरीर है? ये है किसका? हु इज प्रोप्राइटर ऑफ दिस बॉडी? यहाँ प्रश्न उठाया गया है। कुछ दिन जन्म लेता है बच्चा तो माँ कहती है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और वही बेटा जब किसी सरकारी नौकरी में हो जाता है तो उस डिपार्ट वाले कहते हैं मेरा स्टाफ है, ये मेरा आदमी है, ये पुलिस का आदमी है या इसका आदमी है, ये मेरा आदमी। और जब उसका विवाह हो जाता है तो जिसके साथ विवाह होता है वो लड़की कहती है ही इज माइन, ये मेरा है। ये मेरा मेरा की मुहर लगती जाती है और पहली मुहर मिटती जाती है। और वो कहता भी है, वो कहती है ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। या पति कहता है कि ये मेरी है। और वो कहीं अगर सेना में भर्ती हो गया, बॉर्डर पर लड़ने चला गया, तो सरकार कहती है कि ये मेरा सिपाही है, मेरा है। और वो खरीद लेता है रियली उस शरीर को। 2-4 हजार वेतन दे करके महीने में, 2-4 हजार डॉलर यहाँ का स्टैंडर्ड होगा, महीना वेतन दे करके, और सरकार कहती है मेरा शरीर है, तुम बॉर्डर पर खड़ा रहो लड़ने के लिए। वो शरीर हमारे स्त्री का रहते हुए या माँ का रहते हुए भी उनका नहीं रह पाता है। ये शरीर बेच दिया जाता है। नौकरी करना अपने को बेचने के बराबर ही है। 8 घंटे के लिए हम दूसरे के गुलाम हो जाते हैं, हम उस शरीर का इस्तेमाल दूसरों के लिए करते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि ये मेरा शरीर है, मैंने इसको इतना डॉलर देकर खरीदा है 8 घंटे के लिए। तो कहता है कि मेरा शरीर है। और मातुर पितुर व नाना भी कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है क्योंकि मेरी बेटी के गर्भ से जन्म लिया है। नाना भी कहते हैं कि ये मेरा नाती है, नानी कहती है कि ये मेरा शरीर है। और कोई बलपूर्वक बेगार में पकड़ लेता है, बलपूर्वक बिना वेतन के काम कराता है, तो वो कहता है मेरा है। और अग्नि सुनो पीवा, और अंत में आग के हवाले ये शरीर जाएगा तो आग कहती है कि ये मेरा है। चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन ये मेरा है, मेरे मुख में इसको आना है। इसको तेल चोआ चंदन लगा करके, लाखों रुपए का कपड़ा पहना करके, चाहे तुम कुछ भी संवारो, लेकिन अंत में मेरी लपटों में इसको आना है। अग्नि कहता है अग्नि सुनो पीवा। और यदि नहीं जलाया जाएगा तो कुत्ते प्रतीक्षा करते, कहते हैं चाहे तुम कुछ भी संज्ञा इसको दे दो, लेकिन दिस इज माई फूड, ये मेरा भोजन। तो ये सिद्धांत है इस संसार में कि जो वस्तु अंत में जिसके काम आती है वह उसी की मानी जाती है। ये सिद्धांत है, इसको कंज्यूमर कहते हैं। एक वस्तु कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा हो या दुकान में कोई भी रख रहा हो, लेकिन जो उसको खरीद करके कंज्यूम करता है तो उसको माना जाएगा यही वास्तविक उसका अधिकारी है। तो लास्ट में शरीर किसके हक में जाएगा? कुछ दिन माँ कही कि मेरा शरीर है, कुछ दिन पति कहते हैं मेरा शरीर है, पत्नी कहती है मेरा शरीर है, लेकिन घूमते घामते ये शरीर अंत में आग के लपट में जाएगा, या कुत्ता के पेट में जाएगा, या धरती के अंदर जाएगा। तो शरीर तो उनका हुआ ना। मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला। एक बार मैं लकड़ी खरीदने गया था। लकड़ी समझते ना, वुड, घर बना, मंदिर बन रहा था, तो मैं लकड़ी खरीदने गया। हमारे साथ मेरा चचेरा भाई गया था। तो लकड़ी वाला दाम बताया, तो दाम कुछ अधिक बता रहा था। तो हमारा भाई कहा कि
तुम इतना दाम क्यों बता रहे हो लकड़ी का? तो कहा कि महाराज आसाम से लकड़ी मंगाया हूँ, आसाम से लकड़ी आई है, इसलिए इसको लाने में बहुत भाड़ा लग गया है, किराया लग गया है। तो हमारा भाई कहता है किराया कुछ भी लगा हो, हम किराया थोड़े देंगे। हम किराया नहीं देंगे, लकड़ी का दाम बताओ। तो वो दुकानदार कहा कि लकड़ी आप ले जा रहे हैं, आप भोगेंगे और किराया मैं दूंगा। बताइए, लकड़ी को आप ले जा रहे हैं तो इसको मंगाने में, चीरने में, बनाने में जो खर्च लगा वो आप देंगे ना, क्योंकि आप लकड़ी के मालिक हुए, मैं तो केवल सप्लायर हुआ। अब दुकान में वस्तु रखी गई है, कोई आदमी कहे कि हम पैकेज का नहीं देंगे, हम सेल टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, तो कौन देगा? तुम सब खरीद रहे हो, भोगोगे, और देगा तुम्हारे लिए दुकानदार। तो दुकानदार यही करने के लिए बैठा है कि सब चीज दिया कर फ्री में तुमको। तो अंत में जो व्यक्ति जिस वस्तु को भोगता है वही उसका अधिकारी माना जाता है। तो ये शरीर अंत में किसका है? ये माँ का नहीं है, ये भाई का नहीं है, ये पत्नी का नहीं है, यह है कुकुर का, कुत्ते का, या याग का, या जमीन का, और कोई अधिकारी नहीं है। बीच में 10 वर्ष के लिए मेरा 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 माई 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 करते रहिए, लेकिन अंत में शरीर छीन लिया जाएगा और जिसका असली हक है उसको दे दिया जाएगा। स्वेच्छा से ले जाते हैं मरघट में, स्वेच्छा से आग में ले जाकर के जला देते हैं, कहते हैं हे अग्निदेव लीजिए, यू आर कंज्यूमर, और इसको कंज्यूम कीजिए। देना पड़ता है शरीर को। इतना ये बेयर सत्य है, नग्न सत्य है, लेकिन आश्चर्य है लोग इन बातों को समझते क्यों नहीं, और इसे तुच्छ शरीर को पोषने के लिए पाप करते हैं। ये साधारण भोजन से काम नहीं चल जाएगा, ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ। अमेरिका के स्टोरों में तो मैं देख करके दंग हो जाता हूँ कि इतना खाने का सामान और पीने का, इतनी शीशियां, इतना पैकेट, ओहो। और जबकि बहुत सुविधा है, घर पर भोजन बनाने के लिए बहुत सुविधा है, गैस है, चूल्हा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुविधा के बावजूद भी आदमी बहुत गलत सलत वस्तुएं जहाँ तहाँ खरीद कर खाता रहता है।